जब लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने चैप्टर जो है वो चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ था एंड वी वर इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्ट की बात कर रहे थे। जिन्होंने नाम अपना कंफर्म करना है बाद में मैसेज पर कर लीजिएगा। रजब मैं बाद में देख लूंगा इसको। हाइपोथेसिस टेस्ट, हमने हाइपोथेसिस टेस्ट की बात की थी चैप्टर 9 के अंदर, और हमने स्पेसिफिकली दो चीजों को देखा था। एक हमने हाइपोथेसिस टेस्ट को देखा था फॉर पॉपुलेशन मीन, जब हमारा सिग्मा जो है वो नोन था, एंड वी हैड सीन कि यहाँ पर हमें सिग्मा नोन था और हमें जी टेबल की जरूरत पड़ रही थी। ये आपने तीन केसेस कर लिए थे इसमें भी। एक आपके पास लोअर टेल टेस्ट था, और दूसरा जो है आपके पास अपर टेल टेस्ट था, और एक और था आपके पास टू टेल टेस्ट। ये आपने किए थे व्हेन सिग्मा नोन। और दूसरा केस हमने फिर डिस्कस किया था व्हेन सिग्मा इज अननोन। पॉपुलेशन मीन की ही बात कर रहे थे हम, बट अंडर द असम्पशन के सिग्मा वाज अननोन। और फिर इस केस के अंदर भी आपने तीनों ही चीजें डिस्कस की थी, अपर लोअर और टू टेल टेस्ट। अपर टेल टेस्ट और लोअर टेल टेस्ट, and then you have discussed two tail test। और इसके अंदर हमने जी टेबल की जगह, क्योंकि हमारे पास ये अननोन था, तो वहां हमने इसकी जगह पर एस यूज किया था, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। और दूसरा हमने इसके साथ यूज किया था टी टेबल, टी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट वाज कि आप जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे थे फॉर द पॉपुलेशन मीन। So today we will be discussing how to see the hypothesis test for population proportion. Hypothesis test for population proportion. इसके अंदर एक चीज ये है कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको, मतलब सिग्मा नोन और सिग्मा अननोन का कैसे नहीं। उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है कि आपका जो जेड स्टेटिस्टिक्स है, यानी जो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक है, वो सिग्मा पर डिपेंड करता ही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन समथिंग अदर देन दैट। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अंदर दो केस बनेंगे ही नहीं। सिग्मा नोन और सिग्मा अननोन की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ हम डायरेक्टली जाएंगे, हमारे पास बस एक ही केस है, ऐसे समझे आप, हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और उसको बस हम एज अ टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई सिग्मा नोन सिग्मा अननोन की बात नहीं होगी, लेकिन एक कैटेगरी जरूर होंगी। आपके पास लोअर टेल टेस्ट होगा, और इसके अलावा आपके पास अपर टेल टेस्ट होगा, और इसके अलावा आपके पास टू टेल टेस्ट होगा। यहाँ पर स्टेप वही रहेंगे आपके पास। अगर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लोअर टेल टेस्ट होगा किस तरह से, हाउ विल इट लुक लाइक, लाइक इसकी जो फॉर्म होगी वो किस तरह से होगी। तो हम इसको देख सकते हैं कि आपके पास जो लोअर टेल टेस्ट है उसके अंदर आपकी जो फॉर्म होगी वो होगी एच नॉट, यानी नल हाइपोथेसिस जो होगा वो होगा पी ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट। और एच ए यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपका होगा
P less than P naught. P naught is the population proportion. ये आपका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तरीके से होंगे। और फॉर द अपर टेल टेस्ट आपके पास एच नॉट जो है वो एज एक्सपेक्टेड P लेस देन इक्वल टू P नॉट होगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगा वो P ग्रेटर देन P नॉट होगा। ये और व्हाट अबाउट टू टेल टेस्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी mu to be mu naught, P to be P naught, and alternative hypothesis is going to be P not equal to P naught। तो ये तीन होंगे, और इनको दोनों को आप अगर अलग से लोअर और अपर को देखते हैं तो आप इसको ये कहते हैं कि ये आपका वन टेल टेस्ट है, दोनों वन टेल टेस्ट कहलाते हैं। और इसको आप कहते हैं टू टेल टेस्ट। इसका नाम ही टू टेल्ड है, इसमें अपर लोअर अलग अलग से नहीं है, इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर कि हमारे पास अगर लोअर टेल टेस्ट हो तो हमारा प्रोसेस किस तरह होगा, और अपर टेल टेस्ट हो तो हमारा प्रोसेस किस तरह होगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ लेट्स से लोअर टेल टेस्ट की। अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन आपका वही होगा जो होता है डेवलप नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। डेवलप करेंगे आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों, and for this case as expected H naught is going to be P greater than equal to P naught, and alternative hypothesis is going to be P less than P naught। ये आप डेवलप कर लेंगे हाइपोथेसिस के बाद स्टेप टू वही होगा जैसे होता है आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक होती है अल्फा, लेवल ऑफ या सिग्निफिकेंस लेवल कहें आप इसको, ये आपके पास होनी चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस लेवल। हाँ, और स्टेप थ्री आपके पास जो होता है वो वही होता है टेस्ट स्टेटिस्टिक वाला। फिर यहाँ पर आप टेस्ट स्टेटिस्टिक कंप्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर टेस्ट स्टेटिस्टिक का जो फार्मूला है वो पहले वाले से डिफरेंट है। द फार्मूला इज गोइंग टू बी z इक्वल टू p बार माइनस p नॉट डिवाइड बाय, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ अंडर सुइटेबल अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस होती हैं उनकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे इतना। तो हमारे पास जो है वो p बार माइनस p नॉट होगा डिवाइड बाय p नॉट इंटू वन माइनस p नॉट, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय n। यहाँ पर p नॉट क्या है, वही आपका जो ऊपर यूज हो रहा है हाइपोथेसिस के अंदर, आपकी जो हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है जो ऊपर यूज हो रहा है, और p बार आपका क्या है, ये आपका होगा सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन होगा ये आपका, और n आपका सैंपल साइज होगा। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक आप फाइंड कर लेंगे, और टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करने के बाद वही सेम आपके पास या तो पी वैल्यू अप्रोच होगी आपके पास, और पी वैल्यू अप्रोच वही है आपकी सेम बिल्कुल एज इट इज कि आपकी अगर पी जो है वो लेस देन है अल्फा तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट एच नॉट इफ p वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच भी वही तरीका है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच जिसमें आप रिजेक्शन रूल भी फाइंड करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर आप रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को इफ अगर z जो है वो लेस देन इक्वल टू है माइनस जेड अल्फा, यानी जेड अल्फा कोई वैल्यू आएगी आपके पास जिसे हम फाइंड करते हैं, और उससे अगर z की वैल्यू लेस देन इक्वल है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। दैट वाज ऑल अबाउट लोअर टेल टेस्ट। लोअर टेल टेस्ट के अंदर वही स्टेप है। फिर अपर टेल टेस्ट बिल्कुल इसी तरीके से, अपर टेल टेस्ट
यहाँ पर एक एक दो रिमार्क्स मैं दे देता हूँ कि यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी, ये जो पी वैल्यू है ना, ये इस केस में क्योंकि आप लोअर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप पी की वैल्यू क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कोई ना कोई जेड वैल्यू होगी आपकी। आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट पर ये वैल्यू फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, इस वैल्यू को आप जेड नॉट वैल्यू कहें, कोई भी वैल्यू कहें, इससे जेड यानी स्टेटिस्टिक जो आ रही है ना, उस जो टेस्ट स्टेटिस्टिक इससे पहले, यानी लेट्स कॉल दिस टेस्ट स्टेटिस्टिक एज जेड नॉट, कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना जैसे ही फाइंड करेंगे ऊपर। तो आप ये प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करेंगे ना, जेड लेस देन इक्वल टू जेड नॉट यानी टेस्ट स्टेटिस्टिक जो आ रही है, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये आपका पी वैल्यू होगा। और यहाँ पर z के लिए क्या होगा इस केस में, फिर आपके पास ये होगा कि आपको एक z वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर, जिसके लेफ्ट पर जो एरिया है वो अल्फा के बराबर होगा। यानी यू नीड सम z वैल्यू, z अल्फा वैल्यू, जिसके लेफ्ट पर, जिसके लोअर टेल में जो एरिया है वो अल्फा के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू आती है उसको आप कहते हैं z अल्फा। और इसी तरीके से आप अपर टेल टेस्ट में करें, सबसे पहला स्टेप आपका वही होगा कि आप जो है वो डेवलप करेंगे नल हाइपोथेसिस, डेवलप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दोनों हाइपोथेसिस आप डेवलप करेंगे, और इस केस में एच नॉट जो होगा वो आपका होगा पी लेस देन इक्वल टू पी नॉट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर पी जो है वो ग्रेटर देन पी नॉट होगा। इसके बाद स्टेप टू वही होगा आपका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा, आप एक जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, या अल्फा की वैल्यू जो है ना वो एक फिक्स करेंगे। और स्टेप थ्री आपके पास फिर वही हो जाएगा सेम। स्टेप थ्री के अंदर आप क्या फाइंड करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक, और वही फार्मूला होगा पी बार माइनस पी नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी नॉट इंटू वन माइनस पी नॉट, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय एन। ओके, देन आपके पास फिर वही दो चीजें हैं, पी वैल्यू अप्रोच है एक, और दूसरी आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है। पी वैल्यू अप्रोच के अंदर आप पी वैल्यू जो है अगर रिजेक्ट करेंगे आप एच नॉट को, अगर आपकी जो पी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है अल्फा। अब यहाँ पर वही सवाल है कि पी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो इस केस में क्योंकि आप अपर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या करना है, आपने आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आ रही है ऊपर वैल्यू, आप क्या करेंगे, आप ये एरिया फाइंड करेंगे z ग्रेटर देन इक्वल टू वो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये वाली, ये एरिया फाइंड करेंगे। यानी ये यहाँ पर कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू होगी, उसके अपर टेल में कोई आप जो है ना वो एरिया फाइंड करेंगे। ये जो अपर टेल का एरिया आ रहा है इसको आप पी नाम देंगे, और ये पी वैल्यू है आपकी बेसिकली। और फिर इसी तरीके से आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में आएंगे, तो आप रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को इफ आपका z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है z अल्फा। फिर यहाँ पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये z अल्फा क्या है, तो z अल्फा आपका जो है वो ये है, आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, और आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए z अल्फा जिससे z ग्रेटर करें, तो ये जो एरिया है ये बराबर होना चाहिए अल्फा के। यानी ये आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए z अल्फा की जिससे अगर ग्रेटर करें z को और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो आपके पास अल्फा आ जाए। तो इस तरह से आपके पास ये एक z अल्फा आ जाएगा। और फिर अगर आपका z जो है वो इस z अल्फा से बड़ा है या बराबर है तो आप रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट। दैट वाज अपर टेल टेस्ट।
अल्फा/2 कहाँ पर अल्फा/2? किस जगह पर आप कह रहे हैं अल्फा/2 की बात कर रहे हैं? नहीं, अल्फा यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर एज सच कहीं टेस्ट स्टेटिस्टिक के अंदर। नहीं नहीं, अल्फा/2 नहीं करेंगे। अल्फा/2 जो है वो आप करेंगे टू टेल टेस्ट की बात जब हो रही होती है, लोअर और अपर में नहीं करेंगे। वो टू टेल टेस्ट की बात होती है ना, तब अल्फा/2 होता है जेड। लोअर और अपर के केस में नहीं होता। हाँ हाँ। ओके, तो देन फाइनली वी हैव टू टेल टेस्ट फॉर दिस पॉपुलेशन। हाँ मिल गए थे, आधार बीमार जो बोलते हैं then ओके, सो अब आ जाते हैं टू टेल टेस्ट पर। टू टेल के टेस्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप वही होगा, डेवलप करेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये जब आप डेवलप कर लेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसकी फॉर्म ये होनी चाहिए, एच नॉट आपका पी जो है बराबर होगा पी नॉट के, और अल्टरनेटिव के अंदर पी जो है वो बराबर नहीं होगा पी नॉट के। दिस इज योर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके एकदम बाद आप फिर वही स्टेप 2 है आपके पास, वहां पर आपके पास जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगी कोई ना कोई, यानी अल्फा, या आपके पास कोई वैल्यू फिक्स होगी, दी जाएगी। एंड देन वी हैव स्टेप 3, और स्टेप 3 के अंदर आप फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड करेंगे, और फार्मूला वही होगा टेस्ट स्टेटिस्टिक का, z इक्वल टू पी बार माइनस पी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट 1 माइनस पी नॉट, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय n। z इस ये टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास आ जाएगी, तो उसके बाद फिर आपके पास या तो p वैल्यू अप्रोच होगी, या फिर आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच होगी। चले इस p वैल्यू अप्रोच को डिफाइन करते हैं, और इस साइड हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब p वैल्यू अप्रोच के अंदर फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन इस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी जो p होगी वो, अगर आप रिकॉल करें तो हम रिजेक्ट करेंगे, पहले तो रूल लिख देते हैं, रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को इफ p इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। ये ऊपर भी सारों में लेस देन इक्वल टू अल्फा है, अगर मैंने सिर्फ लेस देन कहीं लिखा हो तो उसको सेट कर, ओके फाइन, सही है। लेकिन सवाल ये है कि जब टू टेल टेस्ट की बात हो रही है तो हम p वैल्यू जो है वो फाइंड कैसे करें? तो आपके पास जो फाइंड करने का तरीका है वो ये होता है कि आपके पास जो z स्टेटिस्टिक आ रही है, टेस्ट स्टेटिस्टिक, जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ रही है, अगर वो, चले इस तरह से लिख लेता हूँ, आप टेस्ट स्टेटिस्टिक अगर पॉजिटिव है तो फिर ये एरिया फाइंड होगा, यहाँ पर आपका कोई अल्फा की वैल्यू होगी, इसके अपर टेल में आपके पास कोई ना कोई एरिया निकलेगा, यानी प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू वो जो भी है टेस्ट स्टेटिस्टिक आपकी, डिवाइड बाय पी नॉट 1 माइनस पी नॉट डिवाइड बाय n। इस सारे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी p वैल्यू आ जाएगी।
और अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है अगर, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, z लेस देन इक्वल टू p माइनस पी बार 1 माइनस पी बार पी नॉट डिवाइड बाय n। फिर ये फाइंड करेंगे, यानी लोअर वाली साइड वाली करके उसको डबल कर देंगे। अगर नेगेटिव आ जाता है z की वैल्यू, तो z लेस देन इक्वल टू वो वैल्यू जो भी आ रही है, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी वो वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आपके पास पी वैल्यूज होंगी सीधी सीधी। अगर z पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। अब आ जाते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के ऊपर। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर जो रिजेक्शन रूल है, जहाँ आप रिजेक्शन रूल भी बनाते हैं, तो वहां यह है कि रिजेक्ट एच नॉट, इसको रिजेक्ट कर दें अगर z जो है वो लेस है माइनस जेड अल्फा बाय टू से, या फिर z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है जेड अल्फा बाय टू के। यानी इसका प्रोसेस कैसे होगा, इस इम्प्लीमेंटेशन का, क्रिटिकल वैल्यू का, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो भी अल्फा गिवन होगा उसको आप हाफ करेंगे, 50%। फिर आप क्या करेंगे, नाउ यू नीड अ जेड वैल्यू सच दैट, आपको मतलब दो रीजन चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ। यानी यहाँ पर भी एक जेड वैल्यू चाहिए जिसके इस साइड पर लेफ्ट पर ये एरिया जो है ये अल्फा बाय टू होना चाहिए। यहाँ पर भी एक जेड वैल्यू चाहिए जिसके इस राइट साइड पे ये एरिया आपका अल्फा बाय टू होना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज आएंगी, इसको आप माइनस जेड अल्फा बाय टू होगी, ये प्लस जेड अल्फा बाय टू होगी। ये कैसे फाइंड होंगी, आप फॉर एग्जांपल आप इसके लिए फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी सम वैल्यू जेड लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाय टू एज एरिया अल्फा बाय टू। जो भी यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये z यहाँ से एक नेगेटिव आएगी, ऑब्वियसली इसकी बात हो रही है, तो यहाँ से एक नेगेटिव z अल्फा बाय टू वैल्यू आ जाएगी कोई, और फिर इसी को नेगेटिव से और से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव साइड वाली z अल्फा बाय टू भी आ जाएगी। और फिर आप जो है अपने z को देखेंगे कि वो z क्या इस छोटी वैल्यू से छोटा और बड़ी वैल्यू से बड़ा है, यानी इनमें से किसी एक को सेटिस्फाई करता है। इफ इट सेटिस्फाइज तो आप रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को, अदरवाइज यू विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। चले, सो दैट वाज kind of overview for how to find out the how to implement hypothesis test for population proportion. Now we are ready for doing some example and population proportion case. Let's do some example. Okay, so let's start with example. मेरे पास एक एग्जांपल है जिसको हम भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, ये एक बंदा शॉमी नेम नाम के साथ आ रहा है, इसको भी बाहर जाना होगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट विद ओरिजिनल नेम आई विल नॉट अलाउ यू। ओके, फाइन। अच्छा, एग्जांपल जो है वो है, आपके पास एक जो है वो गोल्फ कोर्स है, और let me just see that example here. Let us consider an example involving a situation faced by Pine Creek Golf Course. So that's a Pine Creek Golf Course. Pine Creek
गोल्फ कोर्स, ये गोल्फ कोर्स है। और इसमें आगे क्या है, ये कह रहा है कि let us consider an example involving a situation faced by Pine Creek Golf Course. Over the past year, 20% of the player at Pine Creek were women. ठीक, तो over the past year यानी लास्ट ईयर तक यहाँ पर 20% जो थी वो वर वेमेन। इस कोर्स के अंदर 20% जो है वो वेमेन थी। अब कह रहा है कि in an effort to increase the proportion of women players, Pine Creek implemented a special promotion designed to attract women golfers. इसके बाद क्या किया जा रहा है कि ये रेशो बढ़ाना चाह रहे हैं women का, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रमोशन कर रहे हैं। एक स्पेशल प्रमोशन की जा रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस रेशो। और इसके बाद क्या हो रहा है कि द कोर्स मैनेजर रिक्वेस्टेड द स्टैटिस्टिकल स्टडी टू डिटरमिन वेदर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन प्लेयर्स एट पाइन क्रीक हैड इंक्रीज्ड। कुछ टाइम के बाद एक स्टैटिस्टिकल स्टडी की जाती है कि ये जो स्पेशल प्रमोशन हमने की है क्या इससे फर्क पड़ा है, यानी क्या रेशो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। सो वी नीड स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो स्पेशल प्रमोशन की पाइन क्रीक गोल्फ कोर्स की तरफ से क्या इससे जो है वो वेमेन का जो रेशो है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों दोनों को डेवलप करेंगे। एक बात याद रखें, जब भी आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, उस वक्त आप पहले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपका रिसर्च हाइपोथेसिस के तौर पर ले आएंगे। यानी आपकी रिसर्च ये है कि आपका प्रोपोर्शन जो है वो 20% से ज्यादा चाहिए आपको। इन अदर वर्ड्स ये आप कह सकते हैं कि आपका जो नल है, यानी आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है या आपका जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का, जिसको मैं पी नॉट कह देता हूँ, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.2। अब तो इस तरह अगर मेरे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाता है तो फिर मेरे लिए दोनों हाइपोथेसिस को डेवलप करना मसला नहीं है। तो अब मेरा स्टेप 1 जो होना चाहिए उसमें मेरा नल हाइपोथेसिस जो होगा वो इसका अपोजिट होगा, यानी p लेस देन इक्वल टू 0.2, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगा वो